नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव आज आपके अपने YouTube चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये कोचिंग क्लासेस आपको ऑनलाइन सुविधाएं देने का वादा कर चुकी है, जिसके तहत आज मैं केमिस्ट्री की टॉपिक क्लास 12 की लेकर आया हूं। वो टॉपिक प्रथम अध्याय से स्टार्ट होती है और पहले अध्याय का नाम है ठोस की अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को पढ़ाने, बताने और समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के संगठनों और संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। हमने आपको बताया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के संगठनों और उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं या कहलाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। हमारे चैप्टर का नाम है ठोस की अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि मैटर, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर वे पदार्थ होते हैं, मैटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, मतलब कुछ नहीं तो कुछ स्थान घेरते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य की डेफिनेशन हमने बताया कि द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ नहीं तो कुछ स्थान घेरते हैं और जो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किए जाते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के पार्ट 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो हमारे द्वारा यही बताया जाएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस। अब हम आपको बताते हैं कि आप क्लास 11th में द्रव और गैस के टॉपिक को पढ़ चुके हो। आपको क्लास 12th में ठोस की टॉपिक पढ़ना है, जिसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के प्रॉपर्टीज मैंने कुछ पॉइंटों में आपको बताए हैं, समझाए हैं। पहली पॉइंट मेरी है कि इनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। ठोस का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। दूसरी पॉइंट है कि इनके कण अपने माध्य स्थिति में दोलन करते हैं। इनके कण अपने माध्य स्थिति में दोलन करते हैं। इन माध्य स्थिति में दोलन करने के कारण, इस माध्य स्थिति में, ये जो मैंने लिखा है कि माध्य स्थिति, इनके माध्य स्थिति में दोलन करने के कारण इनके अंतर आणविक जो दूरियां होती हैं वो बहुत नगण्य हो जाती हैं, जिनके कारण इनके आकर्षण बल बहुत ही प्रबल हो जाते हैं, जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिनके गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है और जिनकी अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है और जिनके आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होते हैं, और जो कण अपने माध्य स्थिति में दोलन करते हैं वे ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। देन हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट के
दौरान आपको बताया जाएगा कि definition of solid, what is solid, then how many types of solid, then difference between solid type. There are two types of solid, crystalline and non-crystalline. आपके चैप्टर के दौरान बताया जाएगा कि what difference between crystalline and non-crystalline, कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच क्या अंतर है, क्या किसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और किसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं और जानते हैं कि ठोस के प्रकार दो होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में होता है क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलाइन में होता है अक्रिस्टलीय। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं क्रिस्टलाइन को। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस। आइए हम समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और कम शब्दों में मैंने क्रिस्टलीय ठोस को बताया है। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु और आयन। यहाँ पे ये जो अवयवी कण है, अवयवी कण, इसी को अणु, परमाणु और आयन नाम से भी जाना जाता है। एक निश्चित क्रम में होते हैं ये जो तीनों होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, या हम एक शब्दों में कहते हैं कि अवयवी कण। यह क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। जब ये निश्चित क्रम में होते हैं तो इन्हीं को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम में होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है या कहलाते हैं। देन हम आपको दिखाते हैं ये जो चित्र आपके सामने बना है, इनके अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में है और यह एक निश्चित श्रृंखला में है। इसी तरह निश्चित क्रम और निश्चित श्रृंखला देने वाले ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिल्वर भी होते हैं। ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिल्वर भी होते हैं। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अगर हमें इसके दूसरे पार्ट के बारे में जानना हो, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब उसके दूसरी पॉइंट जो है वह है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे आएंगे और इनके यही बोलेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु, आयन एक अनिश्चित क्रम में होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अ लगा देंगे और हमारा बन जाएगा अनिश्चित क्रम में होते हैं, और अ लगाने से हमारी अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्लियर होती है। अच्छा, कुछ और गुण इनके बताते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस के क्या बताएंगे, गुण। हम बताएंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन। हम आपको बता रहे हैं कि क्रिस्टलाइन के गुण क्या क्या है। क्रिस्टलाइन के गुण ये हैं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी दैशिकता जो होती है वो विषम दैशिक होती है। कैसी होती है, विषम दैशिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये दीर्घप्रासीय होते हैं। ये कैसे हैं, देखिए एक श्रृंखला से जुड़ते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। इसी तरह ये जुड़ते जुड़ते खत्म नहीं होने वाली है। आप इसको श्रृंखला को बनाते जाओ, आपके पेज भर जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये दीर्घप्रासीय होते हैं और ये विषम दैशिक होते हैं। इनकी दैशिकता विषम दैशिक होती है, इनकी प्रासीय दीर्घप्रासीय होते हैं और इनके जो कण होते हैं वे निश्चित क्रम में होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को मैंने बताया कि उनके जो अवयवी कण होते हैं वे अनिश्चित क्रम में होते हैं।
इतना आज आपको मैं पढ़ाया, समझाया, इन टॉपिकों को क्लियर किया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, अच्छी लगे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और नित्य अगली क्लासेस लेते रहिए और हमें और उत्साह देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।